एक जमाने का नंबर 1 सुपरस्टार आज एयरपोर्ट के बाहर अपना भारी सूटकेस खुद उठाए अकेला बिना किसी के पत्थरीले रास्ते पर चल रहा है। कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई मैनेजर नहीं, कोई फैन नहीं, बस एक आदमी और उसका बोझ। ये वही राहुल रॉय हैं जिनके लिए 1990 में सैलून के बाहर घंटों की लाइन लगती थी, जिनकी एक झलक के लिए लड़कियां बेहोश हो जाती थी, जिनकी पहली ही फिल्म ने 6 महीने तक सिनेमाघरों को हाउसफुल रखा। आशिकी का वह हीरो आज इस हाल में, और आज इस वीडियो में वह कड़वा सच सामने आएगा जो मीडिया ने छुपाया, जो इंडस्ट्री ने दबाया और जो उनके अपने लोग कभी बोलने नहीं देंगे। 25 फ्लॉप फिल्मों का असली सच क्या था? ब्रेन स्ट्रोक के वक्त बॉलीवुड का कोई बड़ा नाम क्यों नहीं आया? और आशिकी के नाम पर आज भी करोड़ों कमाए जाते हैं, तो फिर ये हीरो एयरपोर्ट पर अकेला क्यों है? और यहीं से शुरू होता है असली ड्रामा। कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो आया, सीधा सिंपल, कोई फिल्मी सीन नहीं था। वह एक आदमी था, थका हुआ, सादे कपड़ों में, हाथ में एक भारी भरकम सूटकेस, एयरपोर्ट के बाहर अकेले चल रहा था। पैर धीरे धीरे उठ रहे थे, चेहरा शांत था, आंखों में वह चमक नहीं थी जो कभी लाखों दिलों को रोशनी देती थी। लेकिन जैसे ही लोगों ने उसका चेहरा पहचाना, इंटरनेट पर भूकंप आ गया। वह राहुल रॉय थे, आशिकी वाले राहुल रॉय, 90 के दशक के सबसे बड़े रोमांटिक हीरो, जिनके पोस्टर 3-3 साल तक हर घर की दीवार पर चिपके रहते थे, जिनकी एक स्माइल के लिए लड़कियां अपनी डायरी में दुआ लिखती थीं। और यही चेहरा आज बिना किसी सहारे के अपना सामान खुद उठाए चल रहा था। वीडियो देखते ही लोगों के हाथ रुक गए, कमेंट्स की बारिश शुरू हो गई। कुछ लोग रो रहे थे, कुछ गुस्से में थे और कुछ बस चुप थे, क्योंकि कुछ चीजें इतनी दर्द देती हैं कि शब्द ही नहीं मिलते। लेकिन असली सवाल ये है, ये सिर्फ एक वीडियो था या बॉलीवुड के 30 सालों का हिसाब? एक यूजर ने लिखा, ये वही राहुल रॉय है ना, मैं यकीन नहीं कर पा रहा। दूसरे ने लिखा, इंडस्ट्री ने इसको बर्बाद किया और हम सब खामोश रहे। तीसरे ने लिखा, काश कोई उनकी मदद करता वीडियो बनाने की जगह। और यही एक कमेंट ने पूरी बात कह दी। वक्त किसी का सगा नहीं होता, आज आसमान पर हो, कल जमीन पर भी आ सकते हो। लोग इमोशनल हो रहे थे, नॉस्टैल्जिक हो रहे थे, गुस्से में भी थे और ठीक भी थे, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ एक इंसान की मुश्किलों का नहीं था, ये बॉलीवुड के उस झूठ का आईना था जिसे हम सब जानते हैं पर बोलते नहीं। अब वह इंडस्ट्री इनसाइडर्स का कहना है कि राहुल रॉय के साथ जो हुआ वह कोई एक्सीडेंट नहीं था, ये एक पैटर्न था, एक पुराना थका हुआ घिनौना पैटर्न, जिसमें आउटसाइडर आता है, अपना खून देता है, इंडस्ट्री को नाम देता है, और फिर जब काम हो जाता है तो वही इंडस्ट्री पीठ फेर लेती है। लेकिन हम वह बाद में करेंगे, पहले इस वीडियो पर बात करते हैं। जब ये वीडियो वायरल हुआ तो सबसे पहले जो सवाल आया वह ये था, क्या राहुल रॉय ठीक हैं? और सच्ची बात यह है कि रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी जिंदगी में बहुत मुश्किलें रही हैं। कुछ साल पहले उन्हें ब्रेन स्ट्रोक आया था, एक सीरियस मेडिकल इमरजेंसी जिसमें एक इंसान की पूरी दुनिया पलटी में बदल सकती है। और उस वक्त, उस सबसे मुश्किल वक्त में बॉलीवुड की ये फिल्म फैमिली कहाँ थी? कोई जवाब नहीं, कोई बड़ा नाम नहीं आया, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुआ, कोई हम साथ हैं वाला पोस्ट नहीं आया उनके लिए। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। जिस इंडस्ट्री ने आशिकी से करोड़ों कमाए, वह इंडस्ट्री उस वक्त चुप रही जब राहुल रॉय अस्पताल में थे। और फिर जो हुआ उसने सबको सोच में डाल दिया। रिकवरी के बाद राहुल रॉय ने काम मांगा, छोटा या बड़ा, कुछ भी, लेकिन जो जवाब मिला, या यूं कहें जो खामोशी मिली, वह सबसे बड़ी बेइज्जती थी। एक ऐसा आदमी जिसने इंडिया के लाखों करोड़ों लोगों को प्यार करना सिखाया, रोमांस सिखाया, सपने देखना सिखाया, वह आदमी काम के लिए हाथ फैला रहा था और बॉलीवुड के दरवाजे बंद थे। लेकिन राहुल रॉय ने एक काम नहीं किया, उन्होंने कभी हाथ नहीं फैलाया, कभी किसी के आगे गिड़गिड़ाने नहीं गए, कभी सोशल मीडिया पर रोना नहीं आया। वह चुप रहे अपनी गरिमा के साथ। और शायद यही सबसे बड़ी बात है इस वायरल वीडियो में, एक सुपरस्टार जो टूट चुका है लेकिन झुका नहीं। अब सवाल ये है कि असली गलती किसकी थी? क्या सिर्फ इंडस्ट्री की, या हम जैसे फैंस की भी, जो सन्नी रहे जब तक एंटरटेनमेंट मिली और फिर अगले हीरो की तरफ मुड़ गए? क्या ये सिर्फ एक नासमझी थी या कुछ और? लेकिन इस सवाल का जवाब समझने के लिए पहले ये समझना पड़ेगा कि राहुल रॉय आए कहां से थे, क्या था उनका बैकग्राउंड, कैसे एक सिंपल लड़का बॉलीवुड का नंबर 1 हीरो बन गया सिर्फ एक रात में। क्योंकि वह कहानी भी उतनी ही चौंकाने वाली है। और अभी असली ड्रामा शुरू भी नहीं हुआ था। 1968 मुंबई, एक मिडिल क्लास बंगाली फैमिली में एक लड़का पैदा होता है। घर में ना कोई फिल्मी कनेक्शन था, ना कोई गॉडफादर, ना कोई इंडस्ट्री वाला दोस्त, बस एक नॉर्मल घर, नॉर्मल जिंदगी, नॉर्मल सपने। पिता सर्विस में थे। घर चलाना मुश्किल नहीं था लेकिन आसान भी नहीं था। वह एक ऐसा घर था जहाँ वैल्यूज थी, डिसिप्लिन था, और एक लड़का था जिसके अंदर कुछ अलग था, कुछ ऐसा जो कैमरा के सामने आकर ही दिखा। स्कूल लाइफ में राहुल रॉय एक अच्छे स्टूडेंट रहे, ना टॉपर ना फेल, नॉर्मल, शांत, थोड़ा इंट्रोवर्ट। जो लोग उन्हें तब से जानते थे उनका कहना था कि उनके चेहरे में एक अजीब सी सच्चाई थी जो बाद में उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बनी। और यही सच्चाई, यही सादगी महेश भट्ट ने पहचानी। बात 1989 की है। महेश भट्ट एक नई फिल्म के लिए हीरो ढूंढ रहे थे। कोई बड़ा नाम नहीं चाहिए था, कोई ट्रेंड एक्टर नहीं, बस एक
चेहरा चाहिए था जो स्क्रीन पर रियल लगे, जिसे देखकर लग सके कि ये कोई हीरो नहीं, ये मेरा दोस्त है, ये मैं हूँ। और जब राहुल रॉय का फेस स्क्रीन टेस्ट में आया, फैसला हो गया। एक फैसला जिसने जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। 1990 में आशिकी रिलीज हुई और जो आगे हुआ उसने सब कुछ हैरान कर दिया। फिल्म सुपरहिट नहीं थी, फिल्म एक फेनोमेनन थी। 6 महीने तक सिनेमा घरों में हाउसफुल बोर्ड्स लगे रहे। म्यूजिक ने तो वह इतिहास रचा जो आज भी जिंदा है। धीरे धीरे नजर के सामने तू मेरी जिंदगी है, ये गाने सिर्फ हिट्स नहीं थे, ये उस जनरेशन की जिंदगी का साउंड ट्रैक बन गए। और राहुल रॉय, एक सिंपल मिडिल क्लास बंगाली लड़का, रात भर में नंबर 1 सुपरस्टार बन गया। हेयर स्टाइल कॉपी करने के लिए सैलून के बाहर लाइन लगती थी, पोस्टर्स घर घर में थे, लड़कियां उनके नाम की चिट्ठियां लिखती थीं, रोज हजारों। इंडस्ट्री इनसाइडर्स का कहना है कि उस वक्त उन्हें जो फैन मेल मिलती थी वह अमिताभ बच्चन के जमाने के बाद सबसे ज्यादा थी किसी न्यू कमर के लिए। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। और फिर वह हुआ जो इस इंडस्ट्री में हमेशा होता है, जब कोई सुपरस्टार बनता है तो सब उसके अपने बन जाते हैं। प्रोड्यूसर्स लाइन में लग गए, एक के बाद एक ऑफर्स आने लगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक राहुल रॉय ने उस वक्त 25 से 30 फिल्में एक साथ साइन कर ली। 25 से 30 फिल्में। एक ऐसा लड़का जिसने पहले कभी कोई फिल्म नहीं की थी, वह एक साथ 25 से 30 कमिटमेंट्स दे रहा था। स्क्रिप्ट्स पढ़ने का टाइम नहीं, डायरेक्टर्स से मिलने का टाइम नहीं, रोल समझने का टाइम नहीं, बस साइन करो और आगे बढ़ो। उन्हें नहीं पता था कि यही मोमेंट एक दिन उनकी जिंदगी तबाह कर देगा, क्योंकि जो आगे हुआ उसने प्रोड्यूसर्स को हिला दिया, फैंस को तोड़ा और राहुल रॉय को एक ऐसी जगह खड़ा कर दिया जहां से वापस आना मुश्किल था। 25 फिल्में एक के बाद एक और लगभग सबकी एक ही कहानी, फ्लॉप। कैसे हुआ यह? क्या सच में सिर्फ उनकी गलती थी या कुछ और भी चल रहा था अंदर? इंडस्ट्री के अंधेरों में अभी तक सब ठीक था, लेकिन एक गलती ने सब बदल दिया और वह पूरी कहानी, 25 फ्लॉप्स का वह कड़वा सच। 1990 में आशिकी ने जो जादू किया था, वह जादू 1991 आते आते टूटने लगा। पहली फिल्म सुपरहिट, दूसरी फिल्म एवरेज, तीसरी में फ्लॉप, चौथी और बड़ी फ्लॉप, और फिर एक के बाद एक वह सिलसिला शुरू हुआ जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन 3 से 4 सालों में राहुल रॉय की लगभग 20 से 25 फिल्में रिलीज हुई और उनमें से ज्यादातर ने बॉक्स ऑफिस पर धूल चाटी। कोई भी वह जादू रिपीट नहीं कर पाया जो आशिकी में था, और लोग जो कभी उनके दीवाने थे धीरे धीरे सिनेमा हॉल छोड़ने लगे जब स्क्रीन पर राहुल रॉय का नाम होता था। अब सवाल ये है कि असली गलती किसकी थी? सबसे पहली गलती स्क्रिप्ट्स। इंडस्ट्री इनसाइडर्स का कहना है कि राहुल रॉय को जो स्क्रिप्ट्स दी गईं, वह लगभग सब एक ही तरह की थीं। एक मोटा फॉर्मूला, सिंपल लड़का, प्यार, विलेन, ड्रामेटिक क्लाइमैक्स, आशिकी वाला टेम्पलेट, बार बार रिपीट करो। लेकिन ऑडियंस इतनी भी नासमझ नहीं होती। जब आप एक ही चेहरा, एक ही एक्सप्रेशन, एक ही टाइप का रोल बार बार देखते हो तो बोर हो जाते हो, और ऑडियंस बोर हो गई। लेकिन यहाँ एक छुपा हुआ सच है। क्या राहुल रॉय के पास चॉइस थी? 25 से 30 फिल्में एक साथ साइन कर ली थी, कॉन्ट्रैक्ट हो चुके थे, पैसे आ चुके थे, अब ना कह नहीं सकते थे। ये था असली जाल। वह एक नए लड़के थे, इंडस्ट्री की पॉलिटिक्स नहीं जानते थे, कोई मेंटर नहीं था जो बताता कि कौन सी स्क्रिप्ट लेनी है, कौन सी नहीं, कोई गॉडफादर नहीं था जो उन्हें गाइड करता। और यही एक आउटसाइडर की सबसे बड़ी कमजोरी होती है इस इंडस्ट्री में। इनसाइडर का बेटा होता है तो 5 फ्लॉप्स के बाद भी कोई कुछ नहीं कहता। स्क्रिप्ट मिली, डायरेक्टर मिला, बैनर मिला, सब कुछ रेडी, लेकिन एक आउटसाइडर एक के बाद एक फ्लॉप आए तो दरवाजे बंद होने लगते हैं। और राहुल रॉय के साथ बिल्कुल यही हुआ। और फिर जो हुआ उसने सबको सोच में डाल दिया। 1993 से 54 तक बॉलीवुड में एक नया तूफान आ चुका था। 3 नाम, आमिर, सलमान, शाहरुख, और इन तीनों की एंट्री के साथ पुराने चेहरों के लिए जगह बंद होती जा रही थी। अब यहाँ एक कंट्रोवर्शियल सवाल है, क्या ये सिर्फ नेचुरल कंपटीशन था या कुछ और भी चल रहा था? इंडस्ट्री इनसाइडर्स का कहना है कि बड़े प्रोडक्शन हाउसेस ने नए चेहरों को पुश करना शुरू कर दिया, डिलिबरेटली, क्योंकि नए चेहरे मतलब फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट्स, फ्रेश डील्स, फ्रेश पैसा। पुराने स्टार्स को दोबारा सेटल करना वह मुश्किल था, कॉस्टली था, तो आसान था नए को उठा दो, पुराने को भुला दो। क्या ये बदला था या सिर्फ बिजनेस? राहुल रॉय के हाथ में एक के बाद एक फ्लॉप फिल्म्स आती गईं। प्रोड्यूसर्स ने डिस्टेंस बनाना शुरू किया। जो लोग कल तक उनके बेस्ट फ्रेंड थे वह अचानक अनअवेलेबल हो गए। फोन कॉल्स का जवाब नहीं, मीटिंग्स कैंसिल, ऑफर्स बंद। और एक दिन वह हुआ जो सबसे दर्दनाक होता है। राहुल रॉय को रियलाइज हुआ कि जो भीड़ उनके आसपास थी वह उनकी थी ही नहीं, वह उनकी चमक की थी। चमक गई तो भीड़ भी गई। लेकिन तब भी राहुल रॉय ने एक चीज की जिसने सबको हैरान कर दिया। उन्होंने हारना रिफ्यूज किया। और 2006 में एक ऐसा मौका आया जिसने पूरी दुनिया को याद दिलाया कि राहुल रॉय अभी भी जिंदा हैं, अभी भी लड़ रहे हैं। वह मौका था बिग बॉस। और जो आगे हुआ उसने सब कुछ एक बार फिर हैरान कर दिया। 2006 इंडिया का पहला
बिग बॉस, एक नया शो, एक नया कॉन्सेप्ट और एक ऐसा चेहरा जिसे देखकर पूरा देश एक बार फिर उठ के बैठा। राहुल रॉय। घर के अंदर वह वही थे, साधे, शांत और सच्चे। कोई ड्रामा नहीं, कोई बकवास नहीं, बस एक आदमी जो अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल वक्त में भी अपनी डिग्निटी नहीं छोड़ता। और इंडिया ने उन्हें वोट किया, जिता दिया। इंडिया का पहला बिग बॉस विनर वह आदमी था जिसे इंडस्ट्री ने भुला दिया था। पोएटिक था ये, लेकिन जल्द ही ये पोएट्री एक दर्दनाक सच में बदल गई। जब राहुल रॉय बिग बॉस जीतकर बाहर आए तो लोगों को लगा अब कमबैक होगा, अब इंडस्ट्री उन्हें वापस लेगी, अब बड़े बैनर्स आगे आएंगे। लेकिन जो आगे हुआ उसने प्रोड्यूसर्स को और फैंस को दोनों को हिला दिया। कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल कुछ नहीं। कोई बड़ा ऑफर नहीं आया, कोई बड़ा बैनर नहीं आया, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुआ जिसमें किसी डायरेक्टर ने कहा हाँ हम राहुल रॉय के साथ काम करना चाहते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक बिग बॉस जीतने के बाद भी उन्हें सिर्फ छोटे प्लेटफॉर्म्स, छोटे प्रोजेक्ट्स मिले। वो काम जो एक जमाने में वो सोच भी नहीं सकते थे वही करना पड़ रहा था। आप यकीन नहीं करेंगे कि अगले ही पल क्या हुआ, या यूं कहें क्या नहीं हुआ। और यहाँ एक चौंकाने वाली बात है, बिग बॉस वो शो जिसने राहुल रॉय को प्लेटफॉर्म दिया, उसने टीआरपी रिकॉर्ड तोड़ दिए उस साल। मतलब वो शो, वो विनर, वो फेस, सब कुछ काम आया चैनल के लिए। चैनल को टीआरपी मिली, एडवर्टाइजर्स को आईबॉल्स मिले, स्पॉन्सर्स को रीच मिली और राहुल रॉय को एक ट्रॉफी और दोबारा खामोशी। अब सवाल ये है, क्या बिग बॉस ने उन्हें जेन्युइनली एक नया मौका दिया था, या सिर्फ एक पुराने नाम की टीआरपी यूज की गई? क्या ये सिर्फ एक नासमझी थी या कुछ और? इंडस्ट्री इनसाइडर्स का कहना है कि बॉलीवुड में एक अनलिखा रूल है, एक बार जो आउट हो गया वह वापस नहीं आता, चाहे वह कितना भी टैलेंटेड हो, चाहे लोग कितना भी प्यार करते हो। क्योंकि बड़े प्रोडक्शन हाउसेस को रिस्क नहीं लेना, उन्हें सेफ बेट्स चाहिए और राहुल रॉय एक रिस्की बेट थे उनके लिए। ये था बॉलीवुड का असली चेहरा, कैमरा के पीछे का सच। और ये सच सिर्फ राहुल रॉय का नहीं था, ये उस सिस्टम का सच था जो आउटसाइडर्स को बार बार निगलता है और थूक देता है। दोस्त, अगर आप वीडियो के इस हिस्से तक आ ही गए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आगे जो आता है वह इस पूरी कहानी का सबसे दर्दनाक, सबसे हिला देने वाला हिस्सा है। ब्रेन स्ट्रोक, अकेला हॉस्पिटल और एक इंडस्ट्री जो चुप रही। 2019 का साल था। राहुल रॉय एक फिल्म की शूटिंग के लिए कारगिल गए हुए थे। पहाड़ी इलाका, ठंडी हवा और एक काम जिसे वह पूरी मेहनत से कर रहे थे, क्योंकि अब उन्हें हर मौके की कदर थी। और फिर अचानक बस सब कुछ रुक गया। शूटिंग के बीच में ही उन्हें ब्रेन स्ट्रोक आया। एक पल में सब बदल गया। बोलना मुश्किल हो गया, हिलना मुश्किल हो गया। वह आदमी जो कभी पर्दे पर चमकता था, वह एक हॉस्पिटल बेड पर था, अंदर से टूटा हुआ। और यही वह वक्त था जब पता चलता है कि दुनिया में सच्चे लोग कितने हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें फौरन मुंबई के कोकिलाबेन हॉस्पिटल में लाया गया। हालत नाजुक थी, डॉक्टरों की टीम उन पर काम कर रही थी। घबराने वाली बात यह थी कि ब्रेन स्ट्रोक के बाद रिकवरी गारंटीड नहीं होती। काफी केसों में परमानेंट साइड इफेक्ट्स रहते हैं। राहुल रॉय के लिए वह दिन, वह रातें कैसी रही होंगी, ये सोचकर ही दिल भारी हो जाता है। लेकिन असली दर्द हॉस्पिटल का नहीं था। असली दर्द वह था जो बाहर हो रहा था, या यूं कहें जो नहीं हो रहा था। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। बॉलीवुड का कोई बड़ा नाम नहीं आया, कोई प्रेस स्टेटमेंट नहीं आया कि हम राहुल रॉय के साथ हैं, जल्दी ठीक हो जाएंगे। कोई बड़ा डायरेक्टर नहीं पहुंचा, कोई बड़ा प्रोड्यूसर नहीं पहुंचा, कोई वह इंसान नहीं आया जिसने आशिकी से करोड़ों कमाए थे। सिर्फ खामोशी। इंडस्ट्री इनसाइडर्स का कहना है कि हॉस्पिटल में उनके पास सिर्फ कुछ करीब के लोग थे, फैमिली और 2-4 पुराने दोस्त। वह फिल्म फैमिली जिसके बारे में बड़े बड़े भाषण दिए जाते हैं अवार्ड नाइट्स पर, वह फैमिली गायब थी। और यही इस कहानी का सबसे शर्मनाक हिस्सा है। लेकिन राहुल रॉय ने कुछ ऐसा किया जो उन्हें बाकी सबसे अलग करता है। उन्होंने हारना रिफ्यूज किया। महीनों की मेहनत, फिजियोथेरेपी, बार बार कोशिश, एक एक कदम वापस लेना। लिटरली वह ठीक हुए, धीरे धीरे, टूटकर नहीं, जुड़कर। और जब वह बाहर आए तो उन्होंने किसी पर ब्लेम नहीं किया, किसी को गाली नहीं दी, कोई ड्रामेटिक इंटरव्यू नहीं दिया जिसमें इंडस्ट्री को कोसा हो। बस उठे और आगे चल दिए। लेकिन क्या इंडस्ट्री ने उन्हें वापस लिया? क्या किसी ने कहा यार तुमने इतनी बड़ी तकलीफ झेली, अब हम तुम्हारे साथ हैं? अभी तक सब ठीक था। लेकिन एक और बार वही हुआ जो हमेशा होता है। काम नहीं मिला। रिकवरी के बाद भी वही खामोशी, वही बंद दरवाजे, वही हम बाद में बात करते हैं वाले झूठे वादे। एक आदमी जिसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी अकेले और जीतकर बाहर आया। वह आदमी फिर से हाथ फैला रहा था। छोटा काम, बड़ा काम, कुछ भी। और बॉलीवुड, वह बॉलीवुड जो हर अवार्ड नाइट पर यूनिटी और फैमिली की बातें करता है, वह चुप था। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें जो काम मिला वह इतना छोटा था कि एक जमाने के सुपरस्टार के लिए वह सोचना भी मुश्किल था। क्या ये सिर्फ एक नासमझी थी या ये एक सोचा समझा डिसीजन था? और यही सवाल ले जाता है उस अंधेरी टोटलिटी की तरफ जहां बॉलीवुड का असली चेहरा, उसकी अंदर की गंदी पॉलिटिक्स सब कुछ
कुछ नंगा हो जाता है। आशिकी 1990। उस फिल्म के म्यूजिक राइट्स आज भी बिक रहे हैं। OTT प्लेटफॉर्म्स पर वह गाने आज भी स्ट्रीम हो रहे हैं करोड़ों में। एड्स में वह धुनें आज भी बजती हैं। इवेंट्स में वह सॉन्ग्स आज भी गाए जाते हैं। 30 साल बाद भी आशिकी का ब्रांड जिंदा है और उस ब्रांड का चेहरा राहुल रॉय एयरपोर्ट पर अकेला सूटकेस उठा रहा है। ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये एक सिस्टम है, एक सोचा समझा बनाया गया सिस्टम जो आउटसाइडर्स को यूज करता है और फिर थूक देता है। और ये सिर्फ राहुल रॉय की कहानी नहीं है, ये पैटर्न है, बार बार रिपीट होने वाला पैटर्न। सुशांत सिंह राजपूत आउटसाइडर, टैलेंट था, मेहनत थी, काम था, फिर भी एक दिन सब कुछ खत्म हो गया। आज भी सवाल उठते हैं कि क्या इंडस्ट्री की पॉलिटिक्स ने उन्हें तोड़ा था। कंगना रनौत आउटसाइडर, उन्होंने ओपनली बोला कि बॉलीवुड में इनसाइडर्स का एक अलग ही रूल्स बुक होता है। उन्हें पागल कहा गया, ड्रामेटिक कहा गया। और राहुल रॉय आउटसाइडर चुप रहे, किसी पर ब्लेम नहीं किया और इसीलिए उनकी कहानी मीडिया तक पहुंची ही नहीं जब तक वह वायरल वीडियो नहीं आया। अब सवाल ये है, क्या ये सिर्फ बदकिस्मती है या ये एक डिलिबरेट चॉइस है इस इंडस्ट्री की। इंडस्ट्री इनसाइडर्स का कहना है कि बॉलीवुड में एक अनलिखा रूल है जो सब जानते हैं पर कोई नहीं बोलता। इनसाइडर का बेटा फ्लॉप होगा तो भी अगली फिल्म मिलेगी क्योंकि उसके पीछे कनेक्शंस हैं, रिलेशनशिप्स हैं, इन्वेस्टमेंट है। आउटसाइडर हिट देगा ये तो भी उसे कॉशियसली ट्रीट किया जाएगा क्योंकि वह सेफ बेट नहीं है उनके लिए। कोई गारंटी नहीं, कोई शेयर्ड हिस्ट्री नहीं। और जब आउटसाइडर थोड़ा सा लड़खड़ाया तो फौरन रिप्लेस कर दो, नया चेहरा ले आओ, फ्रेश स्टार्ट। राहुल रॉय के साथ यही हुआ। आशिकी के बाद जब फ्लॉप्स आने लगे किसी ने उन्हें गाइड नहीं किया, किसी ने नहीं कहा कि यार ये स्क्रिप्ट मत लो, ये रोल तेरे लिए सही नहीं। किसी ने इन्वेस्ट नहीं किया उनके करियर में क्योंकि वह अपने नहीं थे। और यहाँ एक और चौंकाने वाली बात है, आशिकी 2 बनी 2013 में, ब्लॉकबस्टर हिट, करोड़ों कमाए। क्या राहुल रॉय को एक कैमियो दिया गया? क्या उनका नाम लिया गया? क्या उन्हें क्रेडिट मिला? जी नहीं, वह फ्रेंचाइज जिसका पहला चेहरा राहुल रॉय थे आगे बढ़ गई। नए लोग आए, नया पैसा आया और जो पहले थे वह गए। और अब खबर है कि आशिकी 3 भी आने वाली है। फिर वही, फिर नए लोग, फिर करोड़ों और राहुल रॉय फिर कहीं नहीं। क्या ये बदला था या सिर्फ बिजनेस? लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है, सबसे बड़ा सवाल ये है, हम लोग कहाँ थे? हम जो उनके पोस्टर्स लगाते थे, जो उनके गाने सुनते थे, जो उनकी फिल्मों के लिए लाइन में खड़े होते थे। जब राहुल रॉय को काम नहीं मिल रहा था, हम कहाँ थे? जब ब्रेन स्ट्रोक आया, हम कहाँ थे? जब वो हॉस्पिटल में थे, हम कहाँ थे? एक वायरल वीडियो आया और हम रोने लगे। लेकिन रोने से कुछ नहीं होता दोस्तों। ये इंडस्ट्री तब तक नहीं बदलेगी जब तक हम एज एन ऑडियंस अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेंगे। और यही वह अंधेरा सच है जो कोई मीडिया नहीं बताता, जो कोई चैनल नहीं दिखाता। राहुल रॉय की पूरी जिंदगी का हिसाब, पर्सनल, प्रोफेशनल, इमोशनल, वह सब अगले सेक्शन में पूरा, बिना कुछ छुपाए। राहुल रॉय की जिंदगी सिर्फ फ्लॉप्स और ब्रेन स्ट्रोक की कहानी नहीं है। एक इंसान की पूरी जिंदगी होती है, अंदर से, बाहर से, पर्सनल भी, प्रोफेशनल भी। और जब दोनों तरफ से तूफान आए तो इंसान का असली चेहरा सामने आता है। राहुल रॉय का पर्सनल लाइफ भी उतना ही टर्बुलेंट रहा जितना उनका करियर। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी शादी हुई और ज्यादा वक्त नहीं चली। इंडस्ट्री में रिलेशनशिप्स का एक अलग ही खेल होता है। सुनहरे दिन में सब साथ होते हैं, मुश्किल में अकेले छोड़ देते हैं। और यही राहुल रॉय के साथ हुआ। पर्सनल जिंदगी में भी जो लोग अपने लगते थे वह वक्त के साथ दूर होते गए। और फिर वह दिन आया जब राहुल रॉय ने खुद को बिल्कुल अकेला पाया। न बड़ा बैनर, न करीब दोस्त, न वह चमक धमक जो कभी जिंदगी का हिस्सा थी। बस एक आदमी अपनी जिंदगी के टुकड़ों को समेटे हुए आगे बढ़ने की कोशिश करता हुआ। लेकिन यहाँ एक बात है जो बहुत कम लोग जानते हैं। राहुल रॉय ने कभी पब्लिक में रोना नहीं आया, कभी किसी इंटरव्यू में इंडस्ट्री को कोसा नहीं, कभी सोशल मीडिया पर ड्रामा नहीं किया। वह चुप रहे अपनी डिग्निटी के साथ। और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है और शायद सबसे बड़ी कमजोरी भी, क्योंकि इस दुनिया में जो चिल्लाता है वह दिखाई देता है, जो चुप रहता है वह भुला दिया जाता है। और आज 2026 में राहुल रॉय छोटे काम कर रहे हैं। वह प्रोजेक्ट्स जो उनके नाम के लायक नहीं है, वह फीस जो उनकी वैल्यू के आसपास भी नहीं है, लेकिन वह काम कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, रोज उठते हैं और आगे बढ़ते हैं। वह वायरल वीडियो जिसमें वह एयरपोर्ट पर अकेले सूटकेस उठाए चल रहे थे, वह उनकी हार नहीं थी। दोस्तों, ये तो हो गई राहुल की कहानी, मगर क्या आपको ये पता है हिना खान को कैंसर का 4th स्टेज हो गया है और हो सके तो शायद हिना खान अब कुछ ही दिनों की मेहमान बची हैं। अगर आपको वो वाला वीडियो देखना है तो वीडियो स्क्रीन पर आ रहा है, क्लिक करके जरूर देखिएगा।